अगर आपको या आपके किसी अपने को कोई शादी का लालच दे कि साहब इतना पैसा दीजिए हम आपकी शादी करवा देंगे, तो शादी के नाम पर लड्डू फोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सावधान होने की जरूरत है। क्योंकि 7 फेरों की कहानी असल में 7 सौदों का जाल भी हो सकती है। मिर्जापुर से जो कहानी सामने आई है, जहां मंडप तक पहुंची मोहब्बत सुहागरात से पहले किसी बड़ी साजिश में बदल गई, जहां शादी के नाम पर ठगी की एक पूरी फैक्ट्री चल रही थी, जहां दुल्हन नहीं बल्कि एक संगठित गिरोह पूरे सिस्टम को हाईचेक कर रहा था। देखिए लुटेरी दुल्हन की अनोखी कहानी मिर्जापुर से। देखिए दुल्हन नहीं डकैतों की रानी, 7 फेरे 7 सौदे और धोखे की कहानी। मंडप तक मोहब्बत और सुहागरात से पहले साजिश। शादी का मंडप नहीं, ठगी की फैक्ट्री। वो राजस्थान से आती है और शादी का सपना दिखाकर लूट ले जाती है। वो हसीन सूरत दिखाकर आपकी जिंदगी एक पल में बेरंग कर देती है। लुटेरी दुल्हनिया से सावधान। अगर आप कुंवारे हैं, गमों के मारे हैं और भगवान के सहारे हैं और दूर दूर तक शादी की कोई आस नहीं है, लेकिन अगर आपकी अंधेरी जिंदगी में कोई अपना बनकर ट्यूबलाइट लगाने की कोशिश करे, तो खुश नहीं, सावधान और सतर्क दोनों रहने की जरूरत है। अगर कोई कहे बस शादी पक्की है, तो पहले दुल्हन नहीं उसके पीछे खड़े गैंग को देखिए, क्योंकि मिर्जापुर में शादी का रिश्ता नहीं ठगी का कारोबार चल रहा था। दूल्हा सपने लेकर आता था और लौटता था लुटा हुआ, ठगा हुआ और धमकाया हुआ। मंडप सस्ता था, फेरे भी पड़ते थे, लेकिन सुहागरात से पहले दुल्हन गैंग के साथ फरार हो जाती थी। इस गैंग में जो बाहर के अविवाहित लड़के होते हैं, उनको यहाँ पे शादी का झांसा देकर के बुलाया जाता है, और बुलाने के बाद जैसे ही शादी होती है, उसके बाद थोड़ा बहुत झगड़ा कर जो लड़कियां होती हैं वो फरार हो जाती हैं। ये कोई इश्क की कहानी नहीं, ये शादी के नाम पर चल रहे संगठित शिकार की कहानी। राजस्थान से शादी कराने का सपना लेकर पुष्पेंद्र अपनी बुआ के 2 बेटों नितेश और योगेश पहुंचे थे। हनुमान मंदिर में फेरे भी हुए, मंगलसूत्र भी पहनाया गया, सिंदूर भी भरवाया गया और 2.5 लाख रुपए भी ले लिए गए। लेकिन फेरे खत्म होते ही खेल शुरू हो गया। सबसे खतरनाक चाल यही चली गई। शादी कराने वाले खुद ही डायल 112 पर फोन कर बैठे। झूठी मारपीट की सूचना दी गई ताकि पुलिस पहुंचे, अफरा तफरी मचे और लुटेरी दुल्हन आराम से रफू चक्कर हो जाए। यानी पुलिस भी गैंग की स्क्रिप्ट का हिस्सा बना दी गई थी। पीआरबी मौके पर पहुंची, पूछताछ शुरू हुई और उसी भीड़ का फायदा उठाकर दोनों दुल्हने गायब हो गई। न फोन, न पता, न रिश्ता, न भरोसा, बस साथ ले गई दूल्हे के सपने और लाखों रुपए। फर्जी शादी का ढोंग करके गलत मुकदमे में फंसाने एवं जान से मारने की धमकी देकर नकद व ऑनलाइन पैसे की वसूली करीब 2.5 लाख रुपए करने की घटना प्रकाश में आई। कहानी यही खत्म नहीं हुई, अब शुरू हुआ ब्लैकमेल का दूसरा अध्याय। फोन आया और कहा गया अगर मामला खत्म करना है तो 2 लाख रुपए और भेज दो, वरना झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। मारपीट और जेल की धमकी दी गई। यानी पहले शादी, फिर ठगी, फिर रंगदारी, आगे जांच पड़ी तो पूरा गिरोह का चेहरा सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक इस गैंग की पूरी पटकथा एक घर में लिखी जाती थी। यहीं दुल्हन चुनी जाती थी, यहीं शिकार तय होता था, यहीं लूट का हिसाब होता था। राजस्थान से शिकार करने वाले अलग, दुल्हन तैयार करने वाले अलग और पैसे वसूलने वाले अलग, यानी पूरी प्रोफेशनल गैंग थी। कई युवा इनके धोखेबाजी का शिकार हो चुके हैं और अपने कई लाख रुपया गंवा चुके हैं। पुलिस ने लवकुश समाजवादी पार्टी की नेत्री बताई जाने वाली गुड़िया यादव, दीपक पाल और राजेंद्र कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब मोबाइल खंगाले तो राज खुलते चले गए। एक फोन में कई लड़कियों की तस्वीरें, दूसरे में लेन देन, तीसरे में शादी की बातचीत और बैंक खातों में ठगी का पैसा। पुलिस ने 1,30,000 रुपए फ्रीज कर दिए, कार बरामद की, 4 मोबाइल जब्त की और 5 आरोपी गिरफ्तार किए। 6 अभियुक्त नामजद थे एवं अन्य अज्ञात थे। 1,30,000 रुपए को होल्ड कराया गया। माननीय न्यायालय के समक्ष इन अभियुक्तों को प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शादी और माँ बाप का सपना होता है, लेकिन इस गैंग ने उसी सपने को धंधा बना दिया। जहाँ दुल्हन एक किरदार था, मंडप एक सेट था और दूल्हा सिर्फ एक शिकार। कहते हैं शादियां ऊपर वाला तय करता है, लेकिन मिर्जापुर का गैंग शादियां नहीं शिकार तय करता था। यहाँ सिंदूर साजिश था, मंगलसूत्र मायाजाल था और 7 फेरे 7 कदम नहीं, ठगी के 7 अध्याय थे। मिर्जापुर से भारत समाचार के लिए
पवन त्रिपाठी की रिपोर्ट।